सर्वोच्च अदालत से, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। ये एक बड़ा फैसला है सर्वोच्च अदालत के स्तर पर, जिसमें प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है। सर्वोच्च अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। एक बड़ा फैसला सर्वोच्च अदालत की ओर से प्राइवेसी के संदर्भ में। तो आज की बड़ी खबर यही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। ये उसको तय करना है कि उसको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, अनुमति देनी है या नहीं देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा था। संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी। 20 अलग अलग याचिकाएं थी आधार कार्ड को लेकर जो अदालत में चल रही थी, और आधार कार्ड की वैधानिकता क्या हो ये बाद में तय होना था। पहले यही तय होना था कि दरअसल में निजता मौलिक अधिकार है या नहीं, और इसी को लेकर आज का इंतजार था जब सर्वोच्च अदालत ने मोहर लगाई, कहा कि हर व्यक्ति की निजता उसका मौलिक अधिकार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सर्वोच्च अदालत की ओर से, न्यायपालिका की ओर से, जहां मोहर लगी है हर व्यक्ति के निजता के अधिकार की, उसको माना गया है मौलिक अधिकार। संविधान के आर्टिकल 14 से 22 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया जाता है, 32 तक, और उसमें अब निजता भी काउंट की जाएगी। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे वो पहले से तर्क दे रहे थे, वो बता रहे थे कि निजता कैसे संविधान में बताई गई है एक अधिकार के तौर पर। जब वो जीने की बात करते थे, जब वो स्वतंत्रता की बात करते थे, तब वो इंटरप्रेट इसको इसी तरीके से करते थे कि ये निजता का अधिकार भी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार का अपना तर्क था। दोनों को ओवररूल करके आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने ये कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी द फंडामेंटल राइट। अब जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे दूसरे इश्यूज होते हैं कि वो फंडामेंटल राइट जब होल्ड हो गया तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट को ये राइट है इंटरफेयर करने का राइट टू प्राइवेसी में भी, लेकिन अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right incorporated within the parameters of Article 21, इसका माना ये हुआ कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या रूल या रेगुलेशन या एक्ट जो प्राइवेसी को इंटरफेयर करेगा वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस करती हो तो दैट इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, वो वायलेटिव है। इसलिए क्योंकि आज तक फंडामेंटल राइट नहीं था तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता था, लेकिन आज क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यह फंडामेंटल राइट है, इसका मायना ये हुआ कि अगर राइट टू प्राइवेसी इंटरफेयर होती है तो वो धारा प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। इसका आधार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, आधार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो आपकी बायोमेट्रिक डाटा डिस्क्लोज हो जाता है, हालांकि पीछे ऐसे भी पता लगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ आपका प्राइवेट जो डाटा है वो वेबसाइट पे आ गया, तो इसका बेशक एक्सीडेंटली आया हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो वायलेट हो रहा था। लेकिन अब ये वायलेट नहीं हो सकेगा क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना ये था, क्योंकि जो MP शर्मा की जजमेंट थी 8 जजेस की, वो ये कहती थी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिटीजन के लिए कि जब तक ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक इसकी वायलेशन तो होती रहेगी, क्योंकि संविधान में सिर्फ ये लिखा है कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है। क्या ये कहना सही होगा दैट नाउ द सिटीजंस हैव द राइट टू नॉट गिव देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स एज पर आधार बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट? हाँ, बाय इंसिस्टिंग दैट इट इज ए फंडामेंटल राइट, इसीलिए जो आधार कार्ड के थ्रू वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो रहा है। हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए सेपरेटली बेंचेस बन के उसको डिसाइड करें, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेन पिटीशन का, जो इसने ये चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और 9 जजेस की बेंच इसलिए बनी क्योंकि 8 जजेस का फैसला ऑलरेडी उलट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए आज बहुत बड़ी जीत है भारतीय सिटीजन के लिए कि फंडामेंटल राइट जब बन गया है तो उसके प्राइवेट राइट्स का हनन नहीं हो सकता। एक और सवाल, सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिवली इम्पैक्ट होती हैं अगर आप एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे देते हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? नहीं, देखिए, अब जब 9 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट हो चुका है, इसीलिए जो गवर्नमेंट का, देखिए, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या कोई भी दूसरा एक्ट है, उसके प्रावधान अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं वो तो बात और है, लेकिन मान लो कोई एक्यूज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑलरेडी कोई कार्रवाई चल रही है, उसके प्राइवेट राइट्स अगर हनन होते हैं तो वो बात सेपरेट है, वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट देखा जाएगा कि हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।